ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज चर्चा करते हैं CAA, ये कानून क्या है ना। तो इसका जैसे फुल फॉर्म आपको बता दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या है ये? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये है क्या और इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहले तो बताते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सोमवार 11 मार्च को भारत के राज्यों में कुछ खास तरह से लागू होगा। लोगों को शर्तों के साथ नागरिकता देने का कानून अमल में लाएगा। सरकार अब नागरिकता देने के नियम और तरीके बता रही है। जो लोग CAA कानून की शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें भारत की नागरिक होने का गौरव मिलेगा। मित्रों, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसके आसपास पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है और अफ़गानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, जो कि धर्म पर आधारित है। भारत का जब डिवीज़न हुआ था तब भी वो धर्म के आधार पर हुआ था और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बांग्लादेश पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में थे। धर्म के आधार पर इनका डिवीज़न हुआ था भारत का, और ये अलग राष्ट्र के रूप में इन्होंने स्थान लिया, जबकि ये भारत के ही हिस्से थे। चूँकि ये भारतवर्ष के हिस्से थे तो इसमें सभी जाति धर्म के लोग निवास करते थे। अब जब सभी जाति धर्म, जैसे पाकिस्तान और अब बांग्लादेश की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, तो ये सारे लोग रहा करते थे। और जब अलग अलग देश हुआ तो कुछ लोग भारत आ गए, कुछ लोग पाकिस्तान गए, मगर अधिकांश लोग जहाँ थे वहीं रह गए, क्योंकि उनकी वहाँ पर प्रॉपर्टी थी, उनका वहाँ व्यापार था, वहाँ उनके जीविका के साधन थे। तो ये बहुत ज़्यादा संभव नहीं हुआ कि सारे साधन रातों रात अपनी संपत्ति बेचकर और छोड़कर नई जगह आना और नए जगह से फिर जीवन यापन करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो अलग अलग देश बने। तो देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जो पारसी लोग थे उनके साथ अत्याचार किए। मोहम्मडन्स ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत अत्याचार किए और अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। तो जो वहाँ पे जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, वो वहाँ से भाग के भारत में आया और बांग्लादेश से भाग के भारत में आया और शरणार्थी शिविरों में रह रहा है। अब बड़े दमखम से बात की जाती है कि इसमें मुस्लिम्स को भी नागरिकता दी जाए। और मुस्लिम को क्यों छोड़ा गया, इसको पहले समझ लें कि बहुसंख्यक जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, काफ़ी संख्या में मुस्लिम कंट्री हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, तीनों की तीनों जो हैं मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर बहुसंख्यक मुस्लिम हैं और उनके साथ अत्याचार नहीं होता। और यदि वो शरणार्थी के रूप में आए हैं तो उनका प्रयोजन कुछ गलत है और गलत रास्ते से, गलत तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से या जो भी है देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होकर वो इधर पर शरणार्थी शिविरों में आए हैं। ऐसी स्थिति में जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे और जो वहाँ वापस जाना उनका संभव नहीं है, पाकिस्तान से जो आए उनको वापस जाना संभव नहीं है, बांग्लादेश से आए, अफ़गानिस्तान से, यदि मुस्लिम्स हैं तो वो तो वापस अपने वतन जा सकते हैं, मगर अल्पसंख्यकों यदि जाते हैं तो वहाँ पर फिर अत्याचार उनके साथ होना शुरू हो जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी जो है इन लोगों ने कब्जा कर रखी है। ऐसी स्थिति में भारत शासन ने ये निर्णय लिया
कि जो भी हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, फारसी है, तो इस तरह के लोग जो एक समाज के अत्याचार के कारण वहाँ से भाग के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाए और भारत की नागरिकता देके उनको भी जीने का अधिकार और समान रूप से रहने का अधिकार दे दिया जाए। तो इसमें मुस्लिम्स को नहीं दी गई है कि मुस्लिम्स को प्रावधान नहीं रखा है। यदि मुस्लिम को प्रावधान रखेंगे तो आधा बांग्लादेश और आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान आ जाएगा और वो कहेगा कि हमको नागरिकता दे दो। तो इसमें बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चूँकि वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज़ के जो शरणार्थी, जो मुस्लिम्स वहाँ से भाग कर आए हैं, उनको अपने देश वापस जाना चाहिए और उनको वापस अपने देश भेजना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या, नहीं तो भविष्य में वो बन जाएंगे। तो सीएए जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए, जो शरणार्थी उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, परंतु जो यहाँ पर रह रही उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। तो इसलिए किसी तरह का दुष्प्रचार और इस तरह के बहकावे में मुस्लिम भाइयों को नहीं आना चाहिए कि उनके साथ किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। परंतु ये एक शिगुफा उड़ा के कि इसमें सिर्फ हिंदुओं को दी जा रही, तो ये ठीक है। चूँकि मुस्लिम कंट्री से आए हैं और वहाँ मुस्लिम कंट्री है, तो जो मुस्लिम भाई यदि आ गए हैं शरणार्थी के रूप में, तो वो अपने देश में अपने वतन में वापस जा सकते हैं। तो नागरिकता देने के लिए 39 शर्तें हैं, तरह तरह की शर्तें लगाई हुई हैं शासन ने, और शर्तों के साथ नागरिकता दिए जाने का प्रावधान रखा है। कई दशक से अपने हक के लिए तरस रहे लोगों का सपना पूरा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये चुनावी स्टंट है, जिसे एन लोकसभा चुनाव से पहले इसलिए लागू किया ताकि एक तीर से दो निशाने साधे जा सकें। ये नागरिकता का कानून या वोट का रजिस्टर, आइए जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। सीएए से जुड़े 39 पन्ने का दस्तावेज जारी किए हैं। इसमें नागरिकता लेने के लिए कई फॉर्म हैं, हर फॉर्म का अपना एक विषय है। जैसे भारत में विदेश से आए लोगों के लिए, दूसरा भारत में विवाह करने वाले लोगों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए, भारतीय माता पिता के बच्चे, भारतीय माँ या पिता के बच्चे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, भारत में आकर सिटीजन की तरह रहने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा दस्तावेज में 3 तरह के सर्टिफिकेट का भी जिक्र है, जिनमें से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, योग्यता सर्टिफिकेट। सीए कानून में नागरिकता का आवेदन करने वाले को बताना होगा कि क्या उसने पहले कभी भारत की नागरिकता छोड़ी थी, क्या पहले कभी भारत की नागरिकता का आवेदन किया था, या क्या पहले कभी नागरिकता की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। नागरिकता की अर्जी देने वाले को घोषणा करनी होगी कि वो भारत का स्थायी घर बनाकर रहेगा। सीए लागू होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इससे बदलाव क्या होगा, इससे किसे नागरिकता मिलेगी, किसका फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं कि इससे किसका फ़ायदा हो। सीए लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। देखिए, ये तो सब मुस्लिम कंट्री हैं, तो जब मुस्लिम कंट्री हैं तो मुस्लिम को यहाँ की नागरिकता देना कहीं से भी उचित नहीं है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन शरणार्थियों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी। सीए कानून से भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भारत में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, मुस्लिम भाई हों, उनके
नागरिकता पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह तो सिर्फ शरणार्थियों के लिए है। शरणार्थी आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार आवेदकों की जांच पड़ताल करेगी। नियम के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो आवेदक को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। पहले नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना ज़रूरी था। नए कानून में 6 साल रहने के बाद ही नागरिक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि यह विदेशियों को निकालने का कानून नहीं, बल्कि 3 देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। देखिए, 3 देशों में जो अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया है, वो प्रताड़ित होने के बाद वहाँ से भागकर भारत में शरण लिए हैं, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। अब सवाल है कि नागरिकता कानून से कितने लोगों को फ़ायदा होगा। इस पर सरकार के पास आंकड़े हैं। 2016 से 2020 तक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए 10,645 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन दिया था। पिछले 6 साल में 5,950 लोगों को ही नागरिकता मिली है। अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो 2018 से 2021 तक 3,117 विदेशी भारत के नागरिक बने हैं। सीए जब लागू होगा तब पश्चिम बंगाल और असम जैसे सूबे में खूब सियासत होगी, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून लाने की वकालत की है। सीए लागू होने की टाइमिंग पर सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर सीए से नागरिकता रद्द हुई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म पालन करने का अधिकार है। दिग्विजय ने सीए को भारतीय संविधान के खिलाफ बताया। अगर इस कानून पर चुनावी असर की बात करें तो राजनेताओं का दावा है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीट, असम की 14, त्रिपुरा की 2, जम्मू कश्मीर की 5 सीट का इस पर असर पड़ सकता है। इस वजह से राजनीतिक दलों को लग रहा है कि अगर चुनाव के ठीक पहले सीए लाया गया तो इसके पीछे बीजेपी सरकार की मंशा क्या है। तो मित्रों, ये कानून कुछ इस तरह से, इसमें किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं दिग्विजय सिंह और ममता बनर्जी क्या सोचते हैं देश के बारे में, क्या वो देशद्रोही हैं। मैं तो खुल के कहूँगा कि कहीं इनको देखा जाए कि ये देशद्रोही तो नहीं है, आतंकवादियों को साथ देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम ये लोग करते हैं, और इनको इस तरह का कोई बात नहीं करनी चाहिए जो कि कानून में नहीं हो। कानून में कहीं इस तरह की बात नहीं की है कि जो भारतवर्ष में मुसलमान रह रहे हैं उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। तो यहाँ तो सिर्फ नागरिकता, मैंने पुनः बताया, बार बार बता रहा हूँ मैं कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक वर्ग, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, अन्य जो भी वहाँ से मुस्लिम बहुसंख्यक से प्रताड़ित होकर आए हैं और अल्पसंख्यकों पर आज भी वहाँ अत्याचार होते हैं, जिसकी खबरें, छुटपुट खबरें समाचार पत्रों में आप लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह की बात दिग्विजय सिंह को, ममता बनर्जी को नहीं करनी चाहिए, और किसी भी कौम को बरगलाने का, झूठ बोलने का अधिकार वो नहीं है कि आप बरगलाएं और देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न करें। तो ये पोलराइजेशन, वोटों के पोलराइजेशन का काम ममता बनर्जी और दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं कि वोट पोलराइज हो जाएं। तो यदि वोट का पोलराइजेशन होता है तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा वर्ग वोट देगा। इसी तरह से ममता बनर्जी भी वोट का पोलराइजेशन करने के लिए की कोशिश कर रही हैं कि उनको एक बहुत बड़ा वर्ग जो है
वोट दे देगा। तो वोट जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसको कभी भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए और ना ही किसी तरह का धर्म की राजनीति करना चाहिए। यहाँ CAA को धर्म से अलग है, क्योंकि वो, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि CAA को आप पढ़ेंगे समझेंगे तो यह बात स्पष्ट रूप से है कि वो तो यहाँ पर मुस्लिम्स को इसलिए अलग रखा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वो धर्म के आधार पर देश हैं। यदि वहाँ के मुस्लिम लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या भारतवर्ष को में उत्पन्न हो जाएगी। और दिग्विजय सिंह क्यों समस्या उत्पन्न करना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपने निहित स्वार्थ में क्यों समस्या उत्पन्न करना चाहती हैं, ये तो वही बता सकती हैं। मगर CAA को पढ़ें, आप लोग समझें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इस तरह का नहीं है जिससे किसी को चिंतित होने की आवश्यकता है। जो मुस्लिम भाई हैं वो यहीं रहेंगे और जहाँ उनकी पहले से नागरिकता है, 10 साल से रह रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, जो रोहिंग्यास या इस तरह के लोग आए हैं उनको ज़रूर देश से बाहर, जो अपने जिस राष्ट्र के हैं उस राष्ट्र में अनिवार्य रूप से भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं और हम एक निश्चित जनसंख्या तक ही संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो देश के और राष्ट्र के राजनीतिक दलों की ये नैतिक दायित्व है कि वो भारत में जो संसाधन है वो इस देश के नागरिकों के लिए हैं, बाहर से आए लोगों के लिए नहीं है, और उनको उनका प्रवेश सख्ती से रोकना चाहिए। और ये जो यदि आ गए हैं तो उनको उनके देश वापस करना चाहिए। कोई सदावर्त नहीं है और किसी तरह का ये इतना विकसित और धनाढ्य राष्ट्र नहीं है कि वो सबका खर्च उठा सके। तो मित्रों, ये CAA है और आप इसको पढ़ें समझें, उसके बाद विरोध करें तो समझ में आता है। तो इसमें विरोध करने लायक कुछ भी नहीं है। तो ये CAA था मित्रों। जय हिंद, जय भारत।